आए हुए सारे भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज परमेश्वर का वचन से हम लोग देखने के जा रहे हैं कि आत्मिक जीवन का दौड़ का बारे में। आत्मिक जीवन एक दौड़ है और इस दौड़ में पौलुस हम लोगों को बहुत सारे वचन के द्वारा हमें सिखाया गया है। पहला वचन हम लोग पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 24 पद में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं। पहला 9 अध्याय 24 पद और फिलिप्पियों 3 अध्याय 14 पद, इब्रानियों 12 अध्याय 3 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। आज परमेश्वर का वचन को हम लोग देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 24 पद ऐसा पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसा ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वो तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। फिलिपियों 3 अध्याय और उसका 14 पद में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं। फिलिपियों 3 अध्याय और उसका 14 पद, निशाने की ओर दौड़े चले जाता हूँ ताकि वहां वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु ऊपर बुलाया है। और हम लोग पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 12 अध्याय 1 पद से लेकर 3 पद तक। इस कारण जबकि गवाह का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, तो आओ हरेक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज में दौड़े और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर का सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। तीसरा पद, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों को इतना विरोध ये सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। प्यारो भाई और बहनों, में ये जो 3 वचन हम लोग पढ़ा है, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 5 पद बाद में पढ़ेंगे। ये 3 वचन में हम लोग परमेश्वर का वचन से ये देखते हैं कि जब 12 अध्याय शुरू होता है, इस कारण अंग्रेजी में लिखा है therefore, 12 अध्याय शुरू होता है इस कारण बा therefore, उसका मतलब 11 अध्याय में कुछ बातें कही गई है। 11 अध्याय में क्या कहा गया है? 11 अध्याय में कहा गया है विश्वास का वीरों का बारे में बताया गया है। विश्वास का वीर जो लोग प्रभु के लिए वो लोग धीरज के साथ दौड़ा है, उनका बारे में 11 अध्याय में कहा गया है। और ये 11 अध्याय में किस प्रकार का वीर थे? वो लोग सचमुच में ताकतवर और बड़े बड़े लोग नहीं थे। वो लोग कैसा थे? आपका और मेरे जैसा साधारण लोग, विश्वास के साथ वो लोग दौड़े, विश्वास के साथ अपना अपना जगह से परमेश्वर के लिए दौड़े। उसके बारे में कहा गया है 11 अध्याय। कुछ लोगों का दौड़ अच्छा रहा, कुछ लोगों का दौड़ बहुत कठिन रहा, कुछ लोगों का दौड़ में बहुत परेशानी आई, कुछ लोगों का दौड़ में बिल्कुल कोई परेशानी नहीं आई। आत्मिक जीवन में हम लोग यही चीज देखते हैं। इस कारण, किस कारण? 11 अध्याय में जो प्रभु का महान जो विश्वास का जो नेता लोग है, वह विश्वास का जो वीर लोग थे, प्रभु के लिए किस प्रकार वो लोग दौड़ा, और वो दौड़ ऐसा था कि परमेश्वर को प्रसन्न किया। वो प्रसन्नता का बारे में 11 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। कुछ लोग चलते चलते प्रभु के साथ चले गए, परमेश्वर का पास चले गए।
कुछ लोग विश्वास के साथ कठिन परिस्थिति से वो लोग को सामना करना पड़ा। कुछ लोगों को आंख से गुजरना पड़ा। कुछ लोगों को हर प्रकार का मौत का करीब होना पड़ा। लेकिन वो लोग कभी भी विश्वास को वो लोग छोड़ा नहीं। विश्वास का वीर इसलिए कहा गया, परमेश्वर के लोग दौड़ा। वो लोग अपना अपना शक्ति से नहीं दौड़ा प्यारो भाई और बहन, अपना परमेश्वर जिसको उन्होंने बुलाया है वो देख करके दौड़ा। 12 अध्याय में इसलिए शुरुआत होता है, इस कारण जबकि गवाहों के ऐसा बड़ा बादल हमको घेर लिए हुए। कौन सा गवाह है? हम लोग देखते हैं न्यू टेस्टामेंट में जो गवाह का बारे में जो मार्टियर के बारे में बताया गया है। बाइबल में जो नया नियम का पहला मार्टियर था 7 अध्याय में स्टीफनुस, वो प्रभु के लिए वो भी दौड़ शुरू किया, लेकिन उसका दौड़ बहुत कम था। उसका दौड़ बहुत सीमित समय था, बहुत कम समय था, लेकिन वो प्रभु के लिए दौड़ा। बाद में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि बहुत सारे गवाह, हमारा सामने बहुत सारे गवाह है, बहुत सारे जो टेस्टिमनीज है, बहुत सारे जो मार्टियर्स है, वो लोग हमको ये बताना चाहते हैं, विश्वास का दौर में हर प्रकार का परेशानी आएगी। विश्वास का दौर में हर प्रकार का कठिन परिस्थिति आप लोगों को मुझे सामना करना पड़ेगा। जब ये समस्या आएगा तो बाइबल में बताया गया है कि आप और मैं किस प्रकार का दौड़ में दौड़ेंगे। जब दौड़ते हैं विदाउट पेन, कोई भी दौड़ आसान नहीं होता है। हर एक दौड़ में दर्द होता है, हर एक दौड़ में प्रॉब्लम होता है, हर एक दौड़ में हमारा दृष्टि इधर उधर चला जाता है। इसलिए दौड़ में कोई भी कुश्ती लड़ने वाला व्यक्ति वो डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत बहुत जरूरी है। दौड़ने वाला व्यक्ति डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। आत्मिक दौड़ का व्यक्ति प्रभु का जो लोग हम जो दौड़ते हैं, परमेश्वर का जो व्यवस्था हमको दिया गया है, परमेश्वर का वचन है, ये है हमारा दौड़ का व्यवस्था एवं नियमावली। हम अगर दौड़ते हैं हमारा मर्जी के अनुसार हम दौड़ेंगे तो हम लोग क्या होंगे कि हमारा जो जो नेता है, हमारा जो प्रभु है, वो हमको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अगर हम लोग फुटबॉल में जानते हैं, फुटबॉल जो खेला जाता है, फुटबॉल का एक नियम है, अगर अपना मर्जी से अगर कोई अगर ले करके गोल मार देता है, वहां पे रेफरी रहता है, रेफरी करके वो विजिल मार देगा। विजिल मारने के बाद वो व्यक्ति जो गोल देने वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं तो गोल किया बोलकर बहुत जोश दिखाता होगा, लेकिन पीछे एक रेफरी है, गोल का जो नियमावली है, जो जो गेम जो खिलाने वाला व्यक्ति रेफरी, उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। और ये व्यक्ति जो सोचता है कि मैं गोल कर दिया, वो बाकी अकेला वो जोश में है, लेकिन बाकी जो 10 खिलाड़ी उसका ग्रुप के थे, वो लोग बोल रहे भैया तू तो डिस्क्वालीफाई हो चुका है। हम लोग भी कितना बार आत्मिक जीवन में हम लोग तो सोचते हैं कि मैं कितना सारे काम मैंने कर दिया, मैंने गॉस्पेल आउटरीच किया, मैं प्रभु का प्रचार करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं बहुत कुछ करता हूं। बहुत कुछ करते हैं, क्या प्रभु का आज्ञा के अनुसार, प्रभु का विधि के अनुसार, प्रभु का इच्छा के अनुसार अगर नहीं है, प्रभु क्या बोलता है, दैट विल बी डिस्क्वालीफाइड। और परमेश्वर का वचन में हम लोग यही पढ़ते हैं, हमारा दौर में बहुत सारे बाधाएं, बहुत सारे रुकावटें आएगी। रुकावटें कौन सा है? पहला रुकावट है हमारा शरीर, हमारा स्वार्थ, हमारा विचार, हमारा स्वयं हमको कभी कभी दौड़ने नहीं देता है। मैं कई बार स्टेट लेवल में बाकी जगह में मैं दौड़ता था, कबड्डी वगैरह बहुत मैं खेलता था, मैं बहुत दौड़ता था। लेकिन दौड़ में एक नियम है, दोनों साइड में जो लाइन है वो लाइन को टच नहीं करना है। और जब दौड़ते हैं हमारा शरीर बहुत दर्द होता है, खासकर से जो मसल हमको बहुत खींचता है। जितना भी हम आगे दौड़ने की कोशिश करते हैं, मसल पीछे खींचता है, तुम नहीं आगे दौड़ सकते। आत्मिक जीवन में प्यारे भाई और बहन, हम लोग तो दौड़ना चाहते हैं, प्रभु के लिए हम खड़ा तो होना चाहते हैं। हमारा स्वार्थ, हमारा आंख, हमारा विचार,
हमारा परिवार, हमारा आसपास का लोग हमको कभी कभी पीछे खींच लेते हैं। और इस कारण जब हवा का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे घेरे हुए है, हम घेरे हुए हैं, हमारा चारों तरफ बहुत सारे बातें हैं, हमारा पड़ोसी है, हमारा सबसे पहली बात है कि हमारा स्वार्थ, हमारा शरीर है। हमारा शरीर, जब हम लोग आत्मिक दौड़ में दौड़ना चाहते हैं, हमारा शरीर कभी कभी रुकावट करता है, हमारा परिवार हमको रुकावट करता है, हमारा आस पड़ोस लोग हमको रुकावट करते हैं, हमारा गवाह, हमारा आस पड़ोस का लोग हमको तोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हम अकेला हो जाते हैं। प्रभु का वचन इसलिए कहता है कि ऐसा उलझने वाली हर प्रकार का जो पाप को दूर करके वो दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज में दौड़ना है। पहला जो वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि प्राइज के लिए दौड़ना है। दूसरा वचन में हमने पढ़ा है और धीरजता के लिए दौड़ना है। तीसरा वचन में हम लोग पढ़ा है कि जो दौड़, दौड़ का हिसाब से दौड़ना है, आत्मिक दौड़ के हिसाब से दौड़ना है। हम लोग जिस दौड़ से दौड़ते हैं, हमारा एक मंजिल, एक मकसद होना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं, आस पड़ोस लोग क्या कह रहे हैं, राइट लेफ्ट हमको क्या कह रहे हैं, हम अगर सुनते जाएंगे, आत्मिक दौड़ में हम दौड़ नहीं सकते। हमारा आत्मिक दौड़ में अगर दौड़ना है, पहली बात हम अपने आप को समझना है, मेरा एक मंजिल है, मेरा एक लक्ष्य है, मैं जिस दौड़ में दौड़ रहा हूं, मेरा प्रभु को प्रसन्न करना है। प्यारो भाई और बहनों, जब आप 11 अध्याय में पढ़ेंगे, साधारण लोग प्रभु के लिए दौड़, बहुत साधारण, और उसमें से बहुत हम लोग जो कहते हैं बहुत पापी लोग, आपको और मुझे प्रभु ने वो महापाप से बचाया। एफिसियंस का पद में पढ़ते, प्रभु का कृपा से हमें उद्धार मिला है, पाप और अपराध से मरे हुए लोगों को प्रभु जिलाया और नया सृष्टि किया, नया व्यक्तित्व दिया, नया स्वभाव हमको दिया। आत्मिक दौड़ में दौड़ने के लिए हमको ऐसा ही नहीं रखा है प्रभु, हमको दौड़ने के लिए, प्रभु के लिए गवाही होने के लिए, प्रभु के लिए खड़ा होने के लिए हमको प्रभु ने चुना है। प्यारो भाई और बहनों, बड़े बड़े हस्तियां हैं, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, ज्ञानी है, धनी है, उन लोगों को नहीं चुना, आपको और मुझे, अज्ञानी और जो बुद्धिहीन और सबसे इस संसार का जो निचले स्तर का लोगों को प्रभु ने चुना, प्रभु का राज्य के लिए चुना, प्रभु का सेवा के लिए चुना, प्रभु का महान कार्य के लिए चुना। जो 11 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, एक उदाहरण में बताना चाहता हूं कि हमारा जो वचन में 2 सिस्टर है, कभी कभी बहन लोग भी सोचते हैं कि भाई लोगों का नाम ही है, विश्वास का वीर में 2 सिस्टर लोगों का नाम भी है, उसमें राहाब का नाम भी है। राहाब हम सभी लोग जानते हैं, पापीनी स्त्री का जो रूप में लोगों ने जो लोग देखते थे, लेकिन परमेश्वर ने जो उसका जो गोल्डन बुक का जो परमेश्वर का विश्वास का जो वीरों का जो लिस्ट में एक साधारण हो सकता है, समाज का सबसे निचले स्तर का स्त्री को जीवन का पुस्तक में उसका जो गोल्डन पेन में प्रभु यीशु मसीह ने उसका नाम भी लिख दिया कि ये भी विश्वास का वीर है। देखिएगा, आप कौन हैं, क्या थे, वो पास्ट है, अभी क्या होने के जा रहे हैं। हम लोग पहला यूहन्ना में 3 अध्याय में पढ़ते हैं, हे प्यारो हम क्या होने के जा रहे हैं, हमको मालूम नहीं। एक बात मालूम है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमको बुलाया है, वो जैसा है हम भी एक दिन वैसा बने। प्रभु यीशु मसीह हमको इसीलिए बुलाया है, उसका जैसा बनने के लिए, उसका पद चिन्ह में देखते हुए चलने के लिए, उसको देखते देखते दौड़ने के लिए। उसको अगर देखते देखते नहीं दौड़ेंगे, हमारा दौड़ में बहुत सारे रुकावटें आएंगे, हमारा दौड़ में बहुत सारे बाधाएं आएंगे, हमारा दौड़ में बहुत सारे समस्या होंगे। कभी कभी हम लोग दौड़ में दौड़ते दौड़ते देखते हैं, फलाना व्यक्ति प्रभु का दास है, दासी है, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हमको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है।
हमारा परिवार को प्रॉब्लम है, हमारा कलीसिया में प्रॉब्लम है, जो जो नजदीक में जो कलीसिया है, नजदीक में जो घर है, नजदीक में जो पड़ोसी है, उनको हमको जितना समस्या है उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम भी आत्मिक दौड़ में दौड़ रहे हैं, वो भी आत्मिक दौड़ में दौड़ रहे हैं, लेकिन प्रभु आप हमको इतना परीक्षा क्यों? प्यारे भाई और बहनों, आपको और मुझे इसलिए ये परीक्षा में डाला है ताकि हम और खरा उतरे। बाजू वाले को प्रभु ने कृपा दिया ताकि वो लोग जिस प्रकार से प्रभु ने उसको बुलाया, जो अनुग्रह उनको दिया, उस दौड़ से वो लोग दौड़ रहे हैं। आपको और मुझे जो अनुग्रह दिया है, जितना आपको और मुझे जो कृपा दिया है, ताकि हम लोग उस दौड़ के साथ हम लोग दौड़े। हम जानते हैं प्रभु का सेवक लोगों का दौड़, व प्रभु का दास दासी, प्रभु का जो बुलाहट हुए लोगों का दौड़ आसान नहीं होता है, बहुत कठिन है, बहुत समस्याएं हैं, बहुत सारे बाधाएं, बहुत सारे रुकावटें हैं। आत्मिक जीवन का रुकावटें हैं, फाइनेंशियल जीवन का, पारिवारिक समस्या, हर प्रकार का रुकावटें हैं। क्या हम प्रभु को ये कंप्लेन करें कि प्रभु मुझे क्यों ये समस्या दिया गया है? प्यारे भाई और बहनों, आप 11 अध्याय के एक बार पढ़िएगा। 11 अध्याय में पढ़ेंगे तो प्रभु ने कितना प्रभु का दासों को सामना करना पड़ा समस्या का। आपको और मुझे प्रभु ने बुलाया है प्रभु का सेवा के लिए, प्रभु के लिए खड़े होने के लिए, प्रभु का महिमा के लिए आगे बढ़ने के लिए। एक ही एक बुलाहट है, वो कौन सा बुलाहट है? स्वर्गीय बुलाहट। उसको ताकते हुए, उसको देखते हुए हमको दौड़ना है। विश्वास के कर्ता को और सिद्ध करने वाला यीशु को और ताकते रहे, उसको और देखते हुए दौड़ने के लिए प्रभु सहायता करे। क्योंकि वो दौड़ हम जो प्रभु को देख के दौड़ेंगे, हो सकता है आसपास में हमारा कोई नहीं, हमारा माँ बाप भाई बहन हम सबको छोड़ देंगे। मैं जब अपोलोस का जीवन का पढ़ रहा था, मुझे एक ही बात याद आया, उसका एक ही एक मकसद था, प्रभु को देख के दौड़ना। प्रभु को देखते देखते दौड़ते हुए आत्मिक जीवन का डिसिप्लिन बहुत आवश्यकता है। आत्मिक जीवन का हर प्रकार जो परिपक्वता का अगर हमको आगे बढ़ना है, यीशु को देखना बहुत आवश्यकता है। इसीलिए पौलुस कहता है, मेरा सुसमाचार, मैं यीशु के लिए दौड़ता हूं। और आखिरी में दूसरा तीमुथियुस में पौलुस कहता है, मैं दौड़ा और मुझे जो विश्वास दिया गया है वो विश्वास को मैंने पकड़ा, और मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट परमेश्वर ने रखा है। केवल मेरे लिए ही नहीं है, जो लोग प्रभु के लिए दौड़ते हैं उन लोगों के लिए भी ही है। यारो भाई और बहनों, ये कितना श्रेष्ठ बात है, जो प्रभु के लिए दौड़ने वाले लोगों को सभी के लिए पुरस्कार है। कहाँ पे पुरस्कार? इस दुनिया में भी पुरस्कार है, स्वर्ग में भी पुरस्कार है। हम वो स्वर्गीय बुलाहट के लिए, स्वर्गीय सेवा के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं। आइए उस दौड़ को हम दौड़े जिसके लिए प्रभु आपको मुझे बुलाए। अगर हम वो दौड़ को नहीं दौड़ेंगे, हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हम लोग को निराशा उठाना पड़ेगा। दौड़े तो सही, लेकिन आखिरी तक वो दौड़ को हम लोग हाथ में रखते प्रभु के लिए, जिस दौड़ के लिए हमने बुलाया गया है, उस दौड़ के लिए प्रभु हमको सहायता करे। क्योंकि प्रभु ने बुलाया है, वो विश्वास योग्य है। केवल विश्वासी लोगों के लिए विश्वास योग्य प्रभु। He's a faithful God to the faithful people. फेथ का बारे में जो विश्वास का साथ वो बढ़ने वाले 21 बार जो बताया गया, हम लोग इब्रानियों 11 अध्याय में पढ़े 21 बार विश्वास का बारे में। विश्वास योग्य प्रभु, जो विश्वासी लोग विश्वास के साथ दौड़ते हैं, वो विश्वासियों को वो विश्वास योग्य प्रभु वो विश्वास करता है और आगे बढ़ाता है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को कृपा करे, आशीष करे, ताकि हम वो विश्वास के साथ जो बुलाया है, वो विश्वास भी प्रभु ने दिया है, और दौड़ भी प्रभु ने दिया है, और खरा भी प्रभु ने हुआ है। आप वीक है, आप प्रभु को मालूम है, आप कमजोर है, प्रभु को मालूम है, आप निर्बल है, प्रभु को मालूम है। वो निर्बल लोगों को ही प्रभु ने बुलाया, कमजोर लोगों को ही प्रभु ने बुलाया, ताकि वो पुरस्कार दे सके, ताकि वो स्वर्ग राज्य का जो पुरस्कार आपको मुझे देना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं। प्यारो भाई, आइए हम लोग दौड़े जिस दौड़ के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। विश्वास कर्ता को देखते हुए दौड़ने के लिए प्रभु सभी को सहायता करें।